My dear student, most welcome all of you in SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा देखो, आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल सा टर्म है जो हमें देखना है बेटा बाइनरी कंपाउंड के विषय में। ये देखना है कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसमें हमें ये मिलता है कि ये हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैं, अच्छा हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बाइनरी कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं। जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स होते हैं, जो है टी फॉर ट्रांजिशन है, हाँ, ट्रांजिशन सीरीज जो एलिमेंट हैं, जो बेटा ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैं, ये क्या हैं? ये मेटल हैं। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट क्या हैं? ये मेटल है बेटा, हम जानते हैं मेटल। और मेटल जो है ये क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं बेटा, उनको हम मेटल बोलते हैं। अब हम लोगों को बाइनरी कंपाउंड पर डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम जाते हैं। दो तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बाइनरी कंपाउंड की स्टडी करना है। तो अगर हम ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो ये एक एलिमेंट है स्कैंडियम। स्कैंडियम है, स्कैंडियम। और हमें मालूम होना चाहिए कि जो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आर्गन और 3d1 4s2 3d1 4s2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का करते हैं बेटा, तो ये हमें मिलता क्या है? ये 3d0 और 4s0। हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम जो रिएक्शन होते हैं अगर मेटल के, तो मैक्सिमम मेटल के रिएक्शन जो होते हैं वो नॉन मेटल के साथ पाए जाते हैं। तो जो मेटल होते हैं, जैसे जब हम देखते हैं कि मेटल है, मेटल मीन्स ट्रांजिशन मेटल है, और वो रिएक्शन किसके साथ कंपाउंड बना रहा है? आयनिक फॉर्म में, या मेटल आयन हम लिख देते हैं। मेटल आयन है। ये रिएक्शन किसके साथ करते हैं? जो है नॉन मेटल आयन, नॉन मेटल आयन के साथ रिएक्शन करते हैं। और जब ये नॉन मेटल आयन के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल नॉन मेटल आयन, तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या करते हैं? ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जो है नॉन मेटल आयंस के साथ क्रिया करते हैं, और ये क्या फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉन मेटल आयन। मेटल आयन, नॉन मेटल आयन। मेटल आयन नॉन मेटल आयन के साथ क्रिया करते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और इसी कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं।
इसी को हम बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं। जो मेटल आयन होते हैं, देखो ये मेटल आयन है, नॉन मेटल आयन के साथ क्रिया करता है और इस तरह से अब क्रिया करने के उपरांत जो यौगिक का निर्माण करता है उसी को हम कंपाउंड बोलते हैं। अब देखा जाए कैसे, देखने की बात यह है बेटा कि जैसे हम देखते हैं 2-3 बाइनरी कंपाउंड देखते हैं। जैसे हमने सोचा कि जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम पर 3 पॉजिटिव है और नॉन मेटल पर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं। अब वो डिफरेंट मीडियम होंगे जो रिएक्शन कराने के, इसका हम रिएक्शन कराते हैं O- से, ठीक है। ये तो हम आपको कंपाउंड बता रहे हैं। अरे भाई स्कैंडियम डायरेक्ट ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है, लेकिन रिएक्शन से पहले वो आयनिक स्टेज को गेन करता है, ये कहने का मतलब हुआ। तो यहाँ पर वैलेंसी का डिफरेंस है, तो यहाँ पर बेटा हम 3 लिख देते हैं और यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं ऐसे। और ये हमारा बन क्या गया, ये बन गया SC2O3, ये C2O3, ये बाइनरी कंपाउंड है। फिर हम देखते हैं दूसरा, जैसे हमारा स्कैंडियम है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, ये 3Cl-, ये रिएक्शन के बाद की इंटरमीडिएट हम लिख रहे हैं। और ये हमारा बन गया जो है SCCl3, ये बाइनरी कंपाउंड। ये जैसे रिएक्शन हुआ स्कैंडियम और 3 पॉजिटिव, इसका हमने 3F- से रिएक्शन करा दिया, तो ये हो गया जो है SCF3। तो इन्हीं को बेटा हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। दीज आर नोन एज बाइनरी कंपाउंड, इन्हीं को हम बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। अब हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, तो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करने के बाद जिस कंपाउंड का निर्माण करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसी पर थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद फिर बाइनरी कंपाउंड की स्टडी करते हैं। देखो देखते क्या हैं, देखते हम ये हैं कि बाइनरी कंपाउंड, इसको हम लिख सकते हैं when metals या ट्रांजिशन मेटल्स when transition metal are reacted with non-metal, reacted with non-metal that is oxygen, halogen, etc. Then it form the
मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेटल ऑक्साइड SC2O3 and metal halide ब्रैकेट में एग्जाम्पल SCCl3 these types of the compound are known as binary compound of the स्कैंडियम मेटल। बाइनरी कंपाउंड यहाँ भी लिख देते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ स्कैंडियम ये when transition metal are reacted with non-metal, that is oxygen, halogen, then it form the maximum number of the metal oxide, that is SC2O3, and metal halide SCCl3. These type of the compounds are known as binary compounds of the scandium metal। इसी को हम स्कैंडियम मेटल का बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। अब बेटा अगर हम देखते हैं कि ये जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम लोग इसके प्रिपरेशन पर कोई बात करते हैं तो इनके प्रिपरेशन पर जैसे ही हम डिस्कशन करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि कैसे ये बनेंगे। तो बनने पर हम लोग चर्चा करते हैं, चूँकि हम लोग स्कैंडियम के कंपाउंड को तो जान गए, इसमें हम लोगों को कोई डाउट नहीं है। अब देखो, जैसे ये देखते हैं हम कि अगर स्कैंडियम का कार्बोनेट हो या स्कैंडियम का नाइट्रेट हो, ठीक है, तो उसका डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन करा दिया जाए तो भी बन सकता है। जैसे देखो, जैसे बेटा स्कैंडियम का कार्बोनेट हो, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रिपरेशन देखते हैं तो आपको मालूम हो गया। हम देखते हैं कि कैसे, देखिए इसमें विजिबिलिटी है, देख लें बस। हाँ, आप देखिए तो प्रिपरेशन हम देखते हैं, तो प्रिपरेशन में हमें क्या मिलता है, प्रिपरेशन देखते हैं बेटा, तो प्रिपरेशन में हमें ये मिल रहा है कि स्कैंडियम का कार्बोनेट ले लेते हैं। तो स्कैंडियम का कार्बोनेट का मतलब ये हुआ SCCO3 होल ट्वाइस हो गया,
होल थ्राइस, SC2 और CO3 होल थ्राइस हो गए। ये हमें देखो, इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा देते हैं, और जब हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा देंगे तो हमारा SC2O3 मिल जाएगा, SC2O3 प्लस हमें क्या करना है, प्लस हमें CO2 को बाहर निकाल देना है। लेकिन अब आप कीजिए कि इसकी बैलेंसिंग की प्रोसेस को आप अपडेट कीजिए, यही बनेगा। ये देखिए बाइनरी स्कैंडियम ऑक्साइड, ये आपका बाइनरी कंपाउंड बन गया। अब देखते हैं इसको बेटा बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, बैलेंस प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपको देखना है बेटा, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते क्या है। देखो स्कैंडियम यहाँ 2 है, यहाँ स्कैंडियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 त्रिका 9 ऑक्सीजन है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी देखो SC2O3, तो 3 2 5 ही ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, आपको 3 त्रिका 9 ऑक्सीजन है। अब आगे आपको क्या करना होगा कि ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना होगा, तो ऑक्सीजन को आप बैलेंस कीजिए। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा रिएक्शन, इसको ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए बेटा, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर हम बताते हैं आपको। फिर हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन कैसे हम करा सकते हैं। हमने कहा स्कैंडियम के कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा देते हैं, और दूसरे रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रेट, तो स्कैंडियम का नाइट्रेट ले लेते हैं बेटा, SC और NO3 और 3 इसकी वैलेंसी है, तो होल थ्राइस कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ कम से कम 2 लेना होगा हमें। चलो ठीक है, आगे देखते हैं इससे क्या बनता है बेटा। इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन करा दिए, और थर्मल डिकम्पोजिशन पर हम पहले इसको तो बना लें आप अपना, SC2 और O3 को बेटा बना लेते हैं, प्लस हमारा यहाँ पर बन जाएगा बेटा NO2 बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। अगर कुछ और बच जाएगा तो यहाँ पर O2 हम लोग निकाल देंगे, ये भी हो सकता है। अब चलो इसको बैलेंस कर लिया जाए, ऊपर वाला आप बैलेंस कीजिए, नीचे वाला हम बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको बेटा यहाँ 4 लिख दें, यहाँ पर बेटा हम इसको 2 लिख दें। उसके बाद अब देखो ऑक्सीजन 2 दूनी, इधर ऑक्सीजन 3 त्रिका 9 चौक 36 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, अभी हुआ 6 2 8 2 10 12 6 12 दूनी 24 24 36, यहाँ पर आप 12 कर दीजिए, 12 NO2, तो 12 दूनी 24 24 6 30 और 6 36, और प्लस यहाँ पर 3O2 कर दीजिए। ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब स्कैंडियम ऑक्साइड ऊपर वाले को आप बैलेंस कीजिए बेटा। तो फिर हम आगे बात करते हैं, आगे क्या बात कर रहे हैं कि स्कैंडियम को सेम एज स्कैंडियम वाला भी बैलेंस होगा। इसको बेटा बैलेंस करो, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ आपने 12 3 36 कर दिया, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3, तो वही कार्बन को वहाँ 3 कर दो, काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर 3 कार्बन को कर दो, काम ख़त्म हो गया, ठीक। तो 3 दूनी 6 और 6 3 9, 3 त्रिका 9, कार्बन 3, ये तो ये बाइनरी ऑक्साइड्स हो गए। ये हुआ जो है बाइनरी ऑक्साइड्स हो गए बेटा, बाइनरी ऑक्साइड्स। बाइनरी ऑक्साइड। अच्छा बेटा ये रिएक्शन डायरेक्ट भी कराए जा सकते हैं। तीसरा रिएक्शन देखो हम लिख रहे हैं, तीसरे रिएक्शन में हम स्कैंडियम का डायरेक्ट रिएक्शन करा दें O2 के साथ, और जब स्कैंडियम का डायरेक्ट रिएक्शन O2 के साथ करा देते हैं तो SC2O3 बन जाता। हम लोगों की मजबूरी है, क्या है, जैसे स्कैंडियम का रिएक्शन डायरेक्ट O2 के साथ करा देते हैं
हम लोगों की मजबूरी है कि यहाँ पर कम से कम 2 करें। स्कैंडियम हो गया, और अब हमें यहाँ 3 है तो 3 दूनी 6। अभी देखो स्कैंडियम 2 ही नहीं काम चलेगा, यहाँ पर कम से कम ये मानकर चलिए, यहाँ पर आप 2 कर दीजिए तो 2 तियाँ 6, और यहाँ पर आप कर दिए 3, और यहाँ पर आप कर दिए 4, और ये आपका हो गया ये भी स्कैंडियम ऑक्साइड। बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड। तो ये 2 ऑक्साइड को 2 डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग इसको चर्चा कर लिए कि कैसे ये बनते हैं। तो इस तरह से भी बेटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 रिएक्शन ये हो गए, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्दर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हैलाइड को आपसे चर्चा कर लेते हैं कि स्कैंडियम के हैलाइड क्या होते हैं। देखो बेटा, तो हाइलाइट पर अब इसको हम मिटा देते हैं, हाइलाइट पर बात करते हैं स्कैंडियम की। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप 9919194630 पर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, अब हम हाइलाइट पर चर्चा करते हैं बेटा। तो हाइलाइट पर अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुत सिंपल सा हाइलाइट की बात करते हैं। क्या है, जैसे जो स्कैंडियम है, इसके हाइलाइट पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यक्स कर देते हैं, और 3 वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर क्या देते हैं, 3x2 कर देते हैं, और यहाँ पर 2 कर देते हैं। हमें प्रोडक्ट में मिलता क्या है, जो है S2 SC X3, ये हो गया, मिल गया हमें। जैसे क्या हुआ, जैसे स्कैंडियम का रिएक्शन हम क्लोरीन से कराए तो 2 यहाँ कर दिए, 3 यहाँ कर दिए, और फिर हमें मिला क्या, जो है 2SCCl3। फिर स्कैंडियम का रिएक्शन हम किससे कराए, फ्लोरीन से कराए बेटा, हमें 2SCF3 मिल गया। तो ये जो है बाइनरी ऑक्साइड वो थे, और ये आपके बाइनरी हाइलाइड हो गए। बस स्कैंडियम के इतने ही हमें तुम्हें बताना था। हैलाइड और ऑक्साइड के विषय में केवल इतना चर्चा करना था और कोई चर्चा नहीं करना था बेटा। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब हमें ये देखना, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, दिस क्लास आप बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर का क्लास। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बहुत सिंपल सी लाइन है बेटा, जैसे जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। ये हमें जानना है सिंपली, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ये रिएक्शन करेंगे। दूसरा क्या है कि अगर इन हाइलाइड को चेंज करते जाएं हम, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट घटता जाएगा। जैसे क्या है कि अगर हम बात करते हैं, जो है ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर जो है एमपी आर्डर, अगर हम बताते हैं एमपी आर्डर है, एमपी आर्डर में अगर हम देखते हैं तो SCCl3 मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, SCBr3 और SCI3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ये आर्डर होगा। जैसे जैसे हाइलाइट की साइज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा।
और वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व होंगे। बस इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको इसके विषय में पढ़ना था। तो स्कैंडियम के आप बाइनरी कंपाउंड्स मतलब ऑक्साइड और हैलाइड हो गए कंप्लीट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बाइनरी कंपाउंड क्या है, तो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के, तो आपको ये बताना है कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो है ये मेटल हैं और ये शीघ्रता से नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, और नॉन मेटल के साथ जो भी इनके रिएक्शन होते हैं वो जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। हम लोग बाइनरी ऑक्साइड और बाइनरी हैलाइड की स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपका बेटा स्कैंडियम का हमने बता दिया। और रिएक्शन होंगे इधर उधर और भी देखोगे तो रिएक्शन आपको मिलेंगे, लेकिन अब चूँकि इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट का बताया गया है इसलिए बहुत लंबा हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा बताएंगे। अभी आप इससे सेकेंड ईयर में हो और बड़ी क्लासेस में फिर इसके विषय में हम लोग और डिस्क्रिप्शन में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहाँ स्कैंडियम के जो है बाइनरी कंपाउंड, अब कल फिर मिलेंगे। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।